नमो बुद्धाय जय भीम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध को मेरा नमन। भिक्षु संघ को वंदामि। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। हमारा आज का जो विषय है वो है बौद्ध धर्म का अर्थ, श्रेष्ठ व्यवहार सीखना और अपने आचरण में उतारना। अगर हम बौद्ध होने की बात करें तो हम कहते हैं कि मैं तथागत को अपना साक्षा मानता हूँ, तथागत की देशनाएं सुनता हूँ, तथागत मैं विहार में जाता हूँ, मैं रोजाना त्रिशरण पंचशील करता हूँ, मैंने दीक्षा ले रखी है, मैं एक अच्छा और सच्चा बौद्ध हूँ। ये वो भाषा है, ये वो परिभाषा है जो हम अक्सर एक बौद्ध होने की देते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध होने का अर्थ वह व्यक्ति जो बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता है, पंचशील का पालन करने का प्रयास करता है, अर्थात करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करता है, उसे बौद्ध कहते हैं। बौद्ध वह जो तथागत के बताए मार्ग पर चलकर अपने और समाज के दुखों को कम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बौद्ध होना सिर्फ और सिर्फ तथागत की आराधना करना, जहाँ दम देशनाएं सुनना या किसी भिक्षु के सानिध्य में रहना नहीं है। बौद्ध होने का अर्थ है तथागत के बताए मार्ग पर चल करके समाज के दुख को कम करने का प्रयास करना, समता, करुणा, विवेक और नैतिक आचरण को अपने जीवन में अपनाना। जो सीखा है हमने उसे अपनाना। इससे हमें पता चलता है कि बौद्ध होने का अर्थ है सीखना, निरंतर सीखते रहना, बल्कि जीवन में सीखते रहना, स्वयं को सुधारना और सत्य की खोज करना भी। देखिए, दम को मान लेने से, देशनाएं सुन लेने से, भिक्षु के सानिध्य में रहने से जो है हम बौद्ध नहीं बनते। बौद्ध बनने के लिए हमें तथागत के बताए मार्ग पे चलना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। और ऐसा नहीं है कि ये एक निश्चित समय काल के लिए होता है। एक बौद्ध व्यक्ति जो होता है वो निरंतर सीखता रहता है। वो अपने जीवन से, अपने जीवन में अलग अलग समय पे, अलग अलग हालातों से, दूसरों के जीवन से जो है सीखता है और स्वयं को पहले से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही व्यक्ति जो है वो बौद्ध कहलाता है। बौद्ध व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, अपने विचारों और कर्मों की जांच करता है, गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का भी प्रयास करता है। मान लीजिए मैं कोई गलती करती हूँ और मेरी गलती या मेरा झूठ, जब जो भी मैंने कोई काम करा है वो पकड़े जाने पे मैं इसको अस्वीकार करती हूँ, मैं कोई बहाने बना रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं सही मार्ग पे नहीं हूँ। मुझे सीखने की जरूरत है। मुझे क्या सीखने की जरूरत है कि जो मैंने गलती करी है उसे स्वीकार करने की जो भावना है, उसे सीखने की मुझे जरूरत है। तो एक बौद्ध व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों की जांच करता है, अपने कामों की जांच करता है, जो प्रतिदिन वो दूसरों के साथ व्यवहार करता है, जो प्रतिदिन वो कैसे जो है दूसरों के साथ रह रहा है या दूसरों के प्रति उसकी वाणी कैसी है, उसका कर्म कैसा है, वो जो भी कर्म कर रहा है, जो भी अपनी आय कमा रहा है, क्या वो कुशल कर्मों से है या अकुशल कर्मों से है, ये सब बातें जो है वो एक बौद्ध होने का या बौद्ध होने का परिचय देती है। अगर कोई व्यक्ति धम्म के अनुसार अपना आचरण करता है तो वो बौद्ध कहलाता है। तथागत ने अंधविश्वास की बजाय
समझ, विवेक और अनुभव पर जोर दिया। इसलिए बौद्ध होना जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर मैं कहूँ कि मैं श्रद्धे भंते जी के सानिध्य में हूँ, मैं सुबह शाम वंदना करती हूँ, मैं विहार में जाती हूँ, मैं लोगों को धम्म के बारे में बताती हूँ, मैं तथागत की देशनाओं की चर्चा करती हूँ, लेकिन अगर मेरा व्यवहार जो है वो खुद का व्यवहार दम के अनुसार नहीं है, तो तथागत कहते हैं कि आप बौद्ध नहीं हो। तथागत कहते हैं कि अंधविश्वासों की बजाय, ये भी एक तरह के अंधविश्वास है, अगर हम जो है इस रूटीन को प्रतिदिन की रूटीन बना लेते हैं, वंदना करना, विहार जाना और देशनाएं सुनना, लेकिन उस पे चलना नहीं, उसको आचरण में उतारना नहीं, तो ये भी एक तरह का अकुशल कर्म है, अंधविश्वास है, क्योंकि हमने उन चीजों को सिर्फ सुना, खुद पे लागू नहीं किया। हम वो कार्य ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे दूसरी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं, तो हम भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। तथागत कहते हैं कि अंधविश्वास में जीने की बजाय समझ, विवेक और अनुभव के आधार पे, जैसे कोई भी आप कार्य करते हैं, आप समझे कि आपके किसी कार्य से कोई दूसरा व्यक्ति कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, कहीं वो असहज महसूस तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे शब्दों से उसे दुख तो नहीं पहुंच रहा, क्या जो मैं कार्य कर रहा हूँ वाकई में ये दूसरों की भलाई का कार्य है, जहाँ मैं जो मेरा जो व्यवहार है वो सच में मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, या मैं बस जो है अपने स्वभाव के अनुसार, पहले जैसे स्वभाव के अनुसार ही रिएक्ट कर रहा हूँ। तो तथागत कहते हैं कि बौद्ध होना निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर जो है अपने स्वभाव से, अपने मन से कुछ ना कुछ सीखना, अपने मन को काबू में रखने की जो है वो प्रक्रिया है। देखिए, जो बात हम किसी के पीठ के पीछे करते हैं, अगर वही बात हम किसी के मुंह पे नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं हम ऐसी बात कर रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाने वाली है, या हम ऐसी बात कर रहे हैं जो सत्य नहीं है, या ऐसी बात कर रहे हैं जिसका हमें पता है कि अगर ये बात हम उस व्यक्ति विशेष के सामने करेंगे तो उसके मन को ठेस पहुंचेगी, या फिर हमारे आचरण पे जो है सवाल उठ सकता है। तो ऐसे बातें जो है, जब हम ऐसी छोटी छोटी बातों पे खुद पे ध्यान देते, खुद का आकलन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम वाकई में सीख रहे हैं या हम पहले के जैसे ही अपने व्यवहार के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम ऐसे व्यवहार के प्रति सजग हैं, समझ रखते हैं कि हाँ, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम खुद से सीखते हैं, खुद के अनुभव से सीखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम सही राह पे हैं, हम सही मार्ग पे हैं, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की, निरंतर सीखने की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, और हम जो है बौद्ध होने की प्रक्रिया में है। अदरवाइज हम जो है अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम बौद्ध नहीं है। बौद्ध होने का अर्थ केवल तथागत की देशनाओं को पढ़ना, सुनना या याद रखना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार, सोच और दैनिक जीवन में अपनाना है। सच्चा बौद्ध वही है जो करुणा, मैत्री, अहिंसा, सत्य, समता और पंचशील जैसे सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारता है। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को कहती हूँ कि नशा करना बुरी बात है, फिर मैं उसे ये भी कहती हूँ कि झूठ बोलना बुरी बात है, दूसरों का मन मत दुखाओ, चोरी मत करो, अहिंसा मत करो, लेकिन खुद मैं ऐसे भाव में जी रही हूँ कि मैं दूसरों की किसी चीज को देख करके ईर्ष्या महसूस करती हूँ, मैं दूसरों का प्रतिदिन मन दुखाती हूँ, मैं खुद भी, मुझे किसी किसी ना किसी नशे की लत लगी हुई है, तो मैं बौद्ध नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने धम्म, संघ और तथागत के मार्ग पे नहीं चली। तो पंचशील जैसे सिद्धांतों को आचरण में उतारना ही जो है दम है, और एक बौद्ध व्यक्ति
जो है धीरे धीरे उस मार्ग पे चलने का प्रयास करता है और आए दिन जो है अपने जीवन में अपने आचरण को प्रतिदिन जो है श्रेष्ठ बनाने का जो है प्रयास करता है। भाव यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बुद्ध के दम के अनुरूप नहीं है तो वही अनुरूप है तो वही वास्तव में बौद्ध कहलाता है। केवल नाम से बल्कि श्रेष्ठ आचरण से बौद्धता प्रकट होती है। जैसे बहुत से लोग कह देते हैं, अच्छा आप बौद्ध हैं, मैं भी बौद्ध हूँ, मेरा नाम ये है और मेरे नाम के पीछे भी बौद्ध लगता है। तो तथागत कहते हैं कि नाम से कोई व्यक्ति बौद्ध नहीं होता। व्यक्ति कब बौद्ध होता है, बल्कि श्रेष्ठ जीवन से व्यक्ति जो है बौद्ध बनता है और उसकी बौद्धता प्रकट होती है, उसके आचरण से झलकती है। हमने देखा है कि बहुत से लोग जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जिन्होंने धम्म ग्रंथ को पढ़ा है, उन्होंने तथागत की देशनाओं को पढ़ा है, सुना है, उनको याद रखा हुआ है, उनको जो है सभी करैक्टर, सभी पात्र याद हैं, उनकी सभी बातें याद हैं। तो जब भी कभी उनसे मिलन होता है तो वो क्या कहते हैं कि हमें सारा ज्ञान है, हमें सब समझ है, हमें और सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो विचार है, भले ही ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सब कुछ याद है, सब कुछ स्मरण है, हमें सब कुछ याद है, हमने समझा है, पढ़ा है, लेकिन अगर हमने उन बातों को आचरण में नहीं उतारा तो हम बौद्ध व्यक्ति नहीं है। बौद्ध व्यक्ति वही व्यक्ति है जिन्होंने धम्म को जो है आचरण में उतारा हुआ है। तो अगर हम कहें कि हमने बहुत से विहार घूमे हैं, हम बहुत से श्रेष्ठ भिक्षुओं को जानते हैं, अगर हम कहें कि हम जो है अब हमें सारा ज्ञान हो गया है, अब हमें कुछ और सीखना नहीं है, अब हमें दूसरों को बस सिखाना है, यहाँ बात हो रही है हमें दूसरों को बस सिखाना है। तो देखिए ये जो दम है वो सिखाने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। दम खुद को श्रेष्ठ बनाने का, खुद के आचरण में उतारने की का विषय है कि हमने खुद के आचरण में जो है कैसे खुद के आचरण का मूल्यांकन किया है और उसको पहले से श्रेष्ठ बनाया है, पहले से बेहतर बनाया है। देखिए जब हम खुद पे काम करते हैं, खुद के आचरण को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति स्वयं ही उसको उस आचरण से प्रभावित होता है और वो खुद ब खुद जो है वो धम्म की राह पे चलता है और वो भी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में आने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्होंने आपके आचरण से सब सीखा। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ जी मैंने ये वाले भिक्षु संघ में मैं गई, मैंने उनकी देशनाएं सुनी, मैंने तथागत को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मुझे सब समझ में आ गया है, अब मैं लोगों को दम सिखाऊंगी, लोगों को समझाऊंगी। देखिए शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता भी है कि हमें होता कि नहीं, अब मैंने अच्छी बात सीखी है, मैंने अपने घर वालों को सिखानी ही सिखानी है, फिर मैं उनसे झगड़ा करती हूँ कि आप मेरे साथ विहार चलो, आप क्यों नहीं चलते, आप भी देशनाएं सुनो, आप क्यों नहीं सुनते, जबरदस्ती करना, जिससे जो हमारे साथ वाले लोग हैं, हमारे प्रियजन हैं, वो हमारे साथी बनने के बजाय हमारे विरोधी बन जाते हैं। उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि हाँ ये इसने तो ये राह चुना है, क्योंकि हम जानते हैं कि तथागत ने क्या कहा है कि ये जो धम्म का मार्ग है ये जितना सरल है उतना कठिन भी है। भाव इसमें किसी भी तरह का जो है हम कह सकते कर्म कांड नहीं है, लेकिन जो ये श्रेष्ठ मार्ग है कठिन भी है, क्योंकि इस श्रेष्ठ मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को बहुत सी विरोधों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह जब हम धम्म की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं तो हम कभी कभार उसी वक्त हम चाहते हैं कि हम दूसरों पे भी इम्प्लीमेंट करें या दूसरे भी अपनी जीवन में उन्हें उतारें। तो उस चक्कर में हम दूसरों को खुद
का जो आचरण है उसमें दम उतारने की बजाय हम दूसरों को दम सिखाने के वाला मोड हमारा ऑन हो जाता है। हम दूसरों को दम सिखाने की चाह में उनके साथ कभी कभार जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे प्रियजन जो है वो हमारे साथ आने की बजाय हमसे दूरी बना लेते हैं कि ये तो जबरन हमें जो है विहार जाने की लिए कहता है, ये तो हमारे साथ जबरदस्ती करता है। तो जब हम धम्म के मार्ग पे चलते हैं, धम्म की देशनाओं को सुनते हैं, तथागत ने जो कहा है कि हमारा श्रेष्ठ जीवन तभी बन सकता है जब हम करुणा, मैत्री, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। तो जब हम इस मार्ग पे चलते हैं, उस मार्ग को अपनाने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस चीज को का ध्यान रखना होगा कि ये विषय जो है वो समझने का है, वो समझाने का नहीं है। और हम अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने प्रियजनों को जो है खुद से दूर कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो आगे चल के धम्म के मार्ग पे हमारे साथ जरूर आएंगे, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो है जरा सा जो है चूक होने की वजह से वो लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है? तो हमें इस समय में हमें दूसरों को दम सिखाने की बजाय खुद के आचरण में जो है दम को उतारना है। इसका अर्थ है केवल दूसरों को उपदेश देना या दम की बातें बताना ही नहीं, दम का पालन नहीं कहलाता। दम का जो अर्थ है वो है वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है दम का, जब व्यक्ति स्वयं स्वयं उन शिक्षाओं को ऊपर चलता है और अपने जीवन में उनको अपनाता है। देखिए, धम्म जो है वो सीखने का विषय है, सिखाने का नहीं। जैसे कल की देशना में शरदे बनते पदम शिखर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो श्रोता है, जैसे जैसे हम बार बार एक देशना को सुनते हैं, किसी अच्छी बात को सुनते हैं, तो हर बार हमें नई बात सीखने को मिलती है। तो इसी तरह ये जो धम्म का मार्ग है, बिल्कुल ये वो मार्ग है जहाँ पे हमें खुद का मूल्यांकन करना होता है। और जैसे जैसे हम खुद का मूल्यांकन करते हैं तो हम हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ होता चला जाता है, और हमारा जीवन का प्रभाव दूसरों पे जो है वो भी सकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे प्रियजन हमारे विरोधी होने की बजाय वो हमारे साथ हो चलते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वाकई में दम के मार्ग पे चलते हुए इस व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ हुआ है, क्यों ना मैं भी इस श्रेष्ठ मार्ग पे चलूं। यदि कोई व्यक्ति करुणा, मैत्री, सत्य, अहिंसा और नैतिकता की बातें तो करता है लेकिन व्यवहार में उनका पालन नहीं करता, तो वो दम के सार को नहीं जी रहा। यही कारण है कि बौद्ध परंपरा में विचार, वाणी और कर्म, विचार, वाणी और कर्म, भाव आपके विचार जैसे हैं वैसी आपकी वाणी होनी चाहिए, वैसे आपके काम होने चाहिए। ये तीनों चीजों को जो है एक रूपता महत्व दिया गया है, एक समान महत्व दिया गया है। जैसे आपके विचार हैं वैसी आपकी वाणी हो, जैसी आपकी वाणी हो वैसा आपका काम हो। भाव, हमारे विचार, वाणी और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। हम दूसरों में दोष निकालने लग जाते हैं। अगर किसी का व्यवहार अच्छा नहीं तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने निजी विचार के आधार पे उसका आंकलन करना सही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद का आंकलन करना है, और हमें देखना है कि हमने इस मार्ग पे चल के अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया। हम चाहते हैं कि सच में किसी का जीवन श्रेष्ठ हो, उसे आंके नहीं समझे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमें जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं है, जो प्रचलन में है वो व्यक्ति खुद ही सीख जाते हैं। अगर किसी का जीवन श्रेष्ठ है तो हमें तो भी उससे सीखना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकुशल कर्म कर रहा है तो हमें उसके परिणामों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि तथागत ने कहा है कि दम का अर्थ है श्रेष्ठ मार्ग पे चलना, श्रेष्ठता को सीखना। देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमारी जो आज की जनरेशन है, जो पहले वाली जनरेशन थी, क्या उसके समय में जो है एआई था
स्मार्टफोन थे, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी थी नहीं थी। हमने बच्चों को कहा कि आप इस इन इन चीजों को सीखें, वो खुद ही सीख गए। जो ट्रेंड में है, जो फैशन है, क्या चल रहा है, बच्चों को सब पता है, हमें भी सब पता है, वो असहज भी हम अपनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जब आपका आचरण भी धार्मिक होगा, जब आज आप भी धम्म के मार्ग पे चलेंगे, तो दूसरे स्वयं ही आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आपका जीवन कैसे श्रेष्ठ हुआ है। हर वस्तु और हर व्यक्ति का जो प्रभाव होता है, वैसे ही बौद्ध व्यक्ति का भी दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव होता है। उसके आचरण से लोग प्रेरित होते हैं और वो एक प्रेरणा स्रोत बनता है। लोगों को अच्छा आचरण सीखने का मौका मिलता है। देखिए, शांति का वातावरण भी जो है वो एक अच्छा बौद्ध व्यक्ति बनाता है। देखिए, एक बौद्ध व्यक्ति जब वो आचरण में मैत्री करुणा को डाल लेता है, अपने आचरण में अपना लेता है, तो क्या होता है, उसका स्वभाव शांत हो जाता है। और शांत स्वभाव से जो है वातावरण जो है वो शांत हो जाता है। अगर कोई बात ऐसी भी हो जिसमें वो क्या करता है, उसके परिणामों को देखते हुए शांत रहता है और दूसरों को भी शांत रहने के लिए प्रेरित करता है। विवाद पूर्ण स्थिति में भी वो शांत रहता है, करुणा और मैत्री फैलाता है। एक बौद्ध व्यक्ति जो है वो करुणा मैत्री के मार्ग पे चलता है और बौद्ध व्यक्ति सभी के प्रति दया और सद्भावना का भाव रखता है, जिससे लोग भी उसके आचरण से प्रसन्न होते हैं और वो भी वैसा व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। विश्वास पैदा करना, देखिए, अगर आप धम्म को अपने आचरण में उतारते हैं तो लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। जैसे ही आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है तो आप उनका नेतृत्व आसानी से कर सकते हो। जब जब लोग आप पे विश्वास करेंगे, तब तब आपकी बताई हुई बातों पे भी उनका जो है भरोसा बढ़ता है। देखिए, सत्यनिष्ठ होने और ईमानदार होने के कारण लोग आप पे भरोसा करते हैं। लोग एक बौद्ध व्यक्ति पे भरोसा करते हैं, जिससे धम्म का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत आसान हो जाता है, समता की भावना बढ़ाता है। वह जो बौद्ध व्यक्ति होता है वो जाति, लिंग या धर्म के आधार पे किसी से के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, जिसकी वजह से जो है समता का भाव जो है वो बढ़ता है। देखिए, जैसे चंदन के वृक्ष पर लाखों सांप जो है अगर लिपटे रहे तो भी चंदन की खुशबू जो है वो कम नहीं होती। ठीक उसी तरह एक जो व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, अगर वो जो है अकुशल कर्म करने वाले व्यक्तियों के बीच में भी रहता है तो उसका प्रभाव जो है वो कम नहीं होता। उसका प्रभाव जो है ठीक वैसे का वैसा रहता है जैसे उसने अपने आचरण को बना लिया है। हिंसा और द्वेष कम करता है। एक बौद्ध व्यक्ति जो है वो हिंसा और द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसमें क्षमा और अहिंसा का उसने मार्ग अपना लिया है, उसने उसको आचरण में उतार लिया है और वो दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। नैतिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। एक बौद्ध व्यक्ति जो है वो खुद के आचरण में तो उसकी नैतिकता होती ही है, लेकिन वो दूसरों को भी ऐसी नैतिकता के लिए प्रेरित करता है। और जैसे पहले बात की कि जब आपका भरोसा बन जाता है तो लोग भी आपसे जो है सीखते हैं। परिवार और समाज में सौहार्द बढ़ाता है। उसके व्यवहार से उसके रिश्ते कमजोर होते सॉरी उसके व्यवहार से, जैसा उसका व्यवहार है उससे उसके रिश्ते जो है वो कमजोर नहीं होते, मजबूत होते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति इस बात को समझ ले कि दम सीखने का और आचरण में उतारने का विषय है, दूसरों को सिखाने या समझाने का नहीं है, तो जब वह खुद के आचरण में जो है सारी बातों को उतार लेगा, जैसे नैतिकता, विश्वास, दूसरों का प्राप्त करना, समता का भाव रखना, तो वो क्या होता है कि उसके जो आसपास वाले लोग होते हैं उनसे उसके रिश्ते जो है वो मजबूत होते हैं और उसके वो प्रियजन जो किसी ना किसी वजह से उससे रूठ गए हैं या दूर चलेंगे हैं, वो भी उसके जो है वो पास आ जाते हैं। विवेकपूर्ण सोच विकसित करना, तो
जो धम्मिक व्यक्ति होता है, जो बुद्धिस्ट व्यक्ति होता है, वो अंधविश्वासों में नहीं पड़ता। वो अंधविश्वासों में नहीं पड़ता, वो प्रत्येक के बात को बहुत ही जो है विवेक पूर्ण समझता है, सोचता है, जिस वजह से जो है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, दम के प्रति श्रद्धा जगाता है। देखिए, जब एक व्यक्ति जो है वो दम के मार्ग पे चल रहा है, बौद्ध व्यक्ति है, तो क्या होता है कि जब लोग उसके आचरण को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, तो वो उसके प्रति स्वयं ही जो है झुक जाते हैं, उससे सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो जब वो व्यक्ति जो है वो बताता है कि मैं धम्म का जो है मार्ग उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं धम्म के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मैं धम्म की शिक्षाओं पे चल रहा हूँ, तो दूसरों के मन में भी जो है धम्म के प्रति श्रद्धा की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। तो इस तरह बौद्ध व्यक्ति जो है वो धम्म को अपने आचरण में अपनाता है और वो दूसरों के मन में भी धम्म के प्रति जो है श्रद्धा को जागृत करता है और दूसरे लोगों से सम्मान पाता है और दूसरे लोगों की जो है उसमें रुचि रहती है। बहुत से लोग कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये बात बिल्कुल सच है। जब आपके आचरण में दम होगा, आप दम को अपने आचरण में उतार लेंगे, तो आपकी संगति में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में भी जो है दम का प्रचार प्रसार होगा, वो भी दम के रास्ते पे चलेंगे। तो तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति का साथ करता है वो अकुशल कर्म सीखता है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ रहता है वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन बोध होने के लिए हमें पूर्व ग्रह को छोड़कर शून्य से शुरू करना होगा। हमारे बहुत से जिनको हम जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बातों से प्रभावित होते हैं, जो हमारी बातों के साथ सहमत तो होते हैं, लेकिन जो उनके दिमाग में जो पूर्वाग्रह है, जो पहले से बनाई हुई सोच है, जो पहले से बनाए हुए जो अंधविश्वास है, वो उनको छोड़ के नहीं आते, लेकिन वो दम में आने का प्रयास करते हैं, दम के मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो दोबारा से अकुशल कर्मों की तरफ जो है चले जाते हैं। कहीं ना कहीं वो कमियां जो है वो रह जाती हैं, क्योंकि वे खुद का आकलन ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में जो है वो पूर्वग्रह का वास है। उनके मन में जो पहले से अंधविश्वास है वो अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं, तो वो अपने आचरण में दम को नहीं उतार पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दम को असहज ही अपने आचरण में उतार लें, तो हमें शून्य से शुरू करना होगा। भाव हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो पहले से चले आ रहे पूर्वाग्रह हैं, उनको हमें छोड़ना होगा और हमें मन को शून्य की अवस्था पे ला करके वहां से सीखना शुरू करना होगा। सीखने का भाव हमारे मन में जब प्रवेश कर जाएगा, तो धीरे धीरे सीखते 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 हम इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरे स्वयं ही प्रभावित होंगे। नो डाउट हम सब को पता है कि धम्म का मार्ग श्रेष्ठ है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, लोग हमारे साथ इस मार्ग पे चले, ताकि हमारी भी गिनती बढ़े और हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, हमारे बच्चों का आने वाला जीवन जो है वो सिक्योर हो, वो पंचशील के मार्ग पे चले। लेकिन उसके लिए जो प्रयास है वो करने के लिए हमें अपने जो पूर्वाग्रह है उनको शून्य पे लाना ही होगा। हमें शून्य से ही शुरू करना होगा और धम्म, बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जो है आना होगा। नहीं तो वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। जैसे तथागत कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जीवन भर अगर किसी विद्वान भिक्षु की सेवा में रहे तो भी वह दम को नहीं सीख सकता। मूर्ख व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जिसके दिमाग में अभी भी पूर्वाग्रह है, जिसके दिमाग में अभी भी अंधविश्वास है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है दम को नहीं सीख सकता, चाहे वो किसी विद्वान भिक्षु की सेवा में रहे। तथागत कहते हैं कि जैसे एक कड़छी जो है वो दाल के रस का स्वाद नहीं ले सकती, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति जो
मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख का भाव यह है कि जो सीखना ही नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति कभी भी धम्म के मार्ग पे नहीं चल सकता। इसके आगे तथागत कहते हैं कि प्रज्ञावान बनो, न्यायशील बनो और अच्छी संगति करो। जहाँ अच्छी संगति की बात भी कही गई है। तो कहते हैं जैसे पानी ले जाने वाला पानी के लिए सीधा रास्ता बनाता है। अगर मान लीजिए आपको पानी की, आपके खेतों को पानी की जरूरत है, तो आप ठीक वैसे ही सीधा रास्ता बनाएंगे जहां से पानी आपके खेतों तक आ सके। और बांध बनाने वाला जो है बांध को बिल्कुल सीधा रखता है, और बढ़ई जो है वो लकड़ी को जो है ठीक करके बिल्कुल सीधा रखता है। तो तथागत कहते हैं ठीक उसी तरह एक बौद्ध व्यक्ति जो है वह खुद को, अपने आप को नियम अनुसार जो है चलने वाला बनाता है। भाव वो खुद का मूल्यांकन करता है और दम के नियमों को, दम के मार्ग पे चलने के लिए जो भी जरूरी बातें हैं उनको अपने जीवन में अपनाता है और निरंतर सीखने की प्रक्रिया में रहता है। जहां कहीं भी उसको लगता है कि वो चूक रहा है, तो वहीं पे वो सावधान होता है। और ठीक जैसे तथागत कहते हैं कि बढ़ई की तरह, जैसे बढ़ई लकड़ी को बिल्कुल सीधा रखता है, एक बौद्ध व्यक्ति जो है वो खुद के आचरण को नियम अनुसार जो है चलाता है। तथागत कहते हैं कि बहुत बोलने वाला मनुष्य दमदर नहीं होता, भाव ग्रंथों का ज्ञाता नहीं होता। जो थोड़ा भी सुनकर आचरण करता है और दम में असावधानी नहीं करता, वही दमदर है। यहाँ पे तथागत ने स्पष्ट करा है कि जरूरी नहीं है कि हमें सारा ज्ञान होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें तथागत के जीवन के सभी पात्रों का ज्ञान हो, हमें सभी देशनाओं का पता हो, हमें सभी बौद्ध स्थलों का पता हो। चाहे आप थोड़ा ही जानो, चाहे थोड़ा ही दम को जानो, लेकिन उसको आचरण में उतारो। और थोड़ा जान करके उसको आचरण में उतारने वाला व्यक्ति ही दमदर है। तथागत कहते हैं वही दमदर है। अन्यथा ग्रंथों का ज्ञाता व्यक्ति भी हो, यदि उसने धम को अपने आचरण में नहीं उतारा, तो वो व्यक्ति बौद्ध व्यक्ति नहीं है। यदि कोई बुद्धिमान साथी मिले जो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, तो उसे सभी खतरों पर विजय पाकर के सुख पूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर कर उसके साथ चलना चाहिए। भाव ये दम के राह की बात करी गई है। देखिए तथागत क्या कहते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान साथी अगर आपको मिल जाता है, जो धैर्यवान है, जो सौम्य जीवन गुजारने वाला है, तो सभी खतरों पर विजय पाकर, ये खतरे कौन से हैं? ये खतरे वही हैं जो हम लोग समझते हैं कि खतरे हैं। जैसे जब धम की बात आती है तो हम त्रिशरण पंचशील करने को कहते कोई बात नहीं, विहार जाने को चलिए चले जाते हैं, देशनाएं सुनने को कहें सुनते हैं। लेकिन जब कभी उन चीजों को आचरण में उतारने और दम के अनुसार जीवन जीने की बात आती है, वो रस्मों को तोड़ने की बातें आती है, जहां दूसरे लोगों के विरोध में एकदम हमें लगता है हम खड़े होने वाले हैं, तो वहां पे हम डगमगा जाते हैं, वहां पे हम डर जाते हैं। तो यही वो खतरे हैं। जैसे अगर किसी लड़के की या लड़की की शादी करनी है, हम वैसे तो कहते हैं कि हम एक बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है, विवाह की बात आती है, तो हम वही पुरानी रीतियां रस्में करनी शुरू कर देते हैं। अगर हमें कोई आकर के समझाने, हमारा साथी समझाए कि नहीं हम बुद्धिस्ट हैं, हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो हम क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। हमने दावतें खाई हैं, हमने दावतें खिलानी है, हम लोगों की बारातों में गए हैं, हमने भी बारातें लेके जानी है, हम ऐसे ही करते हैं ना। तो यही वो खतरा है जिसकी बात जो है तथागत कहते हैं। हमें ऐसे खतरों पे विजय पानी है, बाब इन खतरों से नहीं डरना। हमें दम के मार्ग पर हम बौद्ध व्यक्ति तभी कहला सकते हैं कि अगर हम इन खतरों पे विजय पा करके हम दम के मार्ग पे आगे चलें, डर डर के जीवन जीना नहीं। जैसे बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि अगर मैं मेकअप नहीं सिंदूर नहीं डालूंगी या चूड़ियां नहीं पहनूंगी या अंधविश्वास, जैसे अपने कुल देवी के मंदिरों में जाते हैं, वहां
पाठ पूजा करते हैं, अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे? मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बहन जी आपके साथ हूँ, मैं जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगी, लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकती। तो इसी कार्य की जो है बात यहाँ पे कहीं ना कहीं तथागत कहते हैं कि सौम्य जीवन गुजारने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो उसे सभी खतरों पे विजय पा करके सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर, यहाँ विवेक की बात भी कही है, विवेक युक्त होकर उसके साथ चलना चाहिए। हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए कि कैसे हम इन चीजों से बाहर निकले। देखिए यहाँ पे विवेक युक्त और सुखपूर्वक बात कही गई है। इसका भाव ये है कि हमें अपने परिवार वालों का विरोध करना या उनसे झगड़ा करना या उन्हें दुखी करना या उन्हें परेशान करने का अर्थ नहीं है। यहाँ हमने अपनी समझदारी से उन चीजों से कैसे बाहर निकलना है कि हमें हमारे प्रियजनों को भी दुख ना हो, उन्हें भी हमारा व्यवहार जो है वो बुरा ना लगे। हमें करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील इनका पालन करते हुए इस तरीके से उन खतरों से जो है निपटना है, उन खतरों से विजय पानी है और धम्म के मार्ग पे चलना है। यही यहाँ पे जो बात कही गई है सुखपूर्वक और विवेक पूर्वक होने की बात जो कही गई है वो इसी बात को दर्शाता है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि यदि कोई बुद्धिमान साथी मिले, तथागत कहते हैं यदि कोई बुद्धिमान साथी मिले जो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, तो उसे सभी खतरों पर विजय पा करके सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर के उसके साथ चलना चाहिए। बाप उससे सीखना चाहिए और अपने जीवन से ये जो पुरानी रीतियां हैं, अंधविश्वास है, उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, सहनशील, दमदर तथा श्रेष्ठ भिक्षु का ऐसा अनुसरण करना चाहिए, ठीक वैसे ही अनुसरण करना चाहिए जैसे चंद्रमा नक्षत्र पक्ष का करता है। तो यहाँ तथागत कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए, सीखने में क्या चाहिए, हमें कैसे सीखना है, एक प्रज्ञावान, बुद्धिवान, सहनशील, दमदर तथा श्रेष्ठ भिक्षु का अनुसरण करना है और उनसे ऐसे सीखना है और उनको ऐसे फॉलो करना है जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का जो है अनुसरण करता है। हमें अपने आचरण का ध्यान बहुत ही सजगता से करना है। जैसे एक घर जब हम बनाते हैं, अगर उसका जो छत है उसको ठीक से ना बनाया जाए, कहीं ना कहीं कोई कोना छूट जाए तो वहां से लीकेज आना शुरू हो जाता है, वहां से पानी टपकना शुरू हो जाता है बरसात के दिनों में। वैसे ही हमारा मन है, अगर हम अपने मन को, अपने आचरण को जो है उसका ध्यान जो है सजगता से नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं अकुशल कर्मों का प्रभाव या दूसरे गलत विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकता है। तो हमें अपने मन का, हमें अपने आचरण का ध्यान ठीक वैसे ही रखना है जैसे एक टपकने वाली छत को अच्छे से सील किया जाता है ताकि उससे पानी ना टपके, पानी की एक बूंद तक भी हमारे कमरे में, हमारे अंदर ना आए। तो उसी तरह हमने अपने आचरण को इसी तरह शेप करके रखना है, इसी तरह सीधा करके रखना है, इसी तरह जो है धम्म का जो है मार्ग वो फॉलो करना है कि किसी भी तरह का जो अकुशल कर्म है वो हमें प्रभावित ना करे, किसी भी तरह के जो बुरे विचार हैं वो हमारे आचरण को प्रभावित ना करे। उसके अलावा हम अपने विचारों, मन पर काबू रखते हुए बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने की बात को ठीक वैसे ही हमें समझना है जैसे तथागत ने हमें समझाया है। जैसे तथागत ने कहा है कि बुद्धिमान साथी मिले तो उसके साथ चल दो। उसके बाद कहा है श्रेष्ठ भिक्षु का जो है आप आचरण करो। तो इसी तरह हमें जो है अगर हम वाकई में ही बौद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें धम्म की राह पे वैसे ही चलना होगा, खुद के आचरण को श्रेष्ठ बनाना होगा जैसे तथागत ने कहा है और वैसे ही समझना होगा इस मार्ग को जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध हमें समझाना चाहते हैं। हमें
अपनी तरफ से कुछ भी तोड़ मरोड़ के ऐड नहीं करना, काटना नहीं है। जैसे तथागत ने कहा है वैसे ही हमें जो है पालन करना है। देखिए कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के लोगों को जो है समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे जो है चीजों का प्रभाव जो है वो बदल जाता है। देखिए सत्य और सूर्य जैसे तथागत कहते हैं कभी भी छिपे नहीं रहते। तो इसी तरह धम्म का जो मार्ग है ये श्रेष्ठ मार्ग है। ये ऐसा मार्ग है जो दूसरों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाता है। तो एक बौद्ध व्यक्ति का जो है हम जिम्मेदारी समझते हुए एक जैसे एक बौद्ध व्यक्ति जो है अपने आचरण में, जैसे हमने आज चर्चा की कि दम को जो है अपने आचरण में इस तरह उतार लेता है कि उसका आचरण इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि वो दूसरों को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो एक बौद्ध व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, वो सभी जिम्मेदारियां, वो सभी कर्तव्य, वो सभी कार्य को हमें सही ढंग से समझते हुए जो है हमें धम्म का अनुसरण करना चाहिए। अपने जीवन का जो है आंकलन करना चाहिए, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का जो है प्रयास करना चाहिए, ताकि हम धम्म को जो है सही गति दे सके, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ होने के साथ साथ दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बने। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकालिक बुद्ध को मेरा नमन, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।